Good morning student, my name is Zanu Mehra. Today I will discuss about the process of monitoring the baby after feed and unfavorable reactions. ठीक है, और सब्जेक्ट है प्रेपरेशन फूड एंड फीडिंग बेबीज, यूनिट है 4th सब्जेक्ट। हाँ, टॉपिक है आपका कि कैसे हम जब बेबी मतलब फीड करने के बाद, ठीक है, बेबी के मतलब कैसे मॉनिटर करेंगे कि उसके टमी फुल हो गई है ना। साइन क्या है एंड अनफेवरेबल रिएक्शंस की क्या मतलब कई बार बच्चों को क्या है खाने के बाद थोड़ी रिएक्शंस हो जाती है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स वॉमिटिंग वगैरह, वो उसके बारे में थोड़ा रीड करेंगे। साइन दैट योर बेबी इज़ फुल, ठीक है, क्या साइन होते हैं जब बेबी का टमी जो फुल होता है और हम उससे ऑब्जर्व कर लेते हैं। जस्ट एज योर बेबी गिव्स अ साइन व्हेन शी इज़ हंग्री, ठीक है, सबसे पहले तो तब भी वो साइन देता है जब वो हंग्री हो। शी विल आल्सो गिव यू क्यूज टू लेट यू नो व्हेन शी इज़ फुल, ठीक है, और वो जब उसकी टमी फुल हो जाती है तब भी वो क्यूज देता है। क्या मतलब साइन है, साइन क्या है, सिचुएशन ऑफ हंगर क्यूज, योर बेबी व्हेन सेटिस्फाइज विल स्टॉप सिग्नलिंग हंगर, ठीक है, जब बच्चा का टमी फुल हो जाएगी तो हंगरिंग का सिग्नल कोई नहीं देगा वो, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन रेस्टलेसनेस, वो क्या करेगा, किस किस चीज़ में कमी आएगी, रेस्टलेसनेस, जैसे सोन मतलब उसको नींद से आनी शुरू हो जाएगी, मूवमेंट्स भी उसकी कम होनी शुरू हो जाएंगी, एंड जो वो उसके हाथ हैं वो भी वो माउथ में डालना बंद कर देगा जब उसकी टमी जो फुल हो जाएगी, ठीक है। स्लोइंग डाउन सकलिंग, ठीक है, वो सक करके पीता है दूध तो वो क्या उसकी भी वो उसमें स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब कि थोड़ी मतलब उसकी जो जैसे बोलते हैं मिल्क पीने की शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, सक करना कम कर देगा। एज योर बेबी फिनिशेज फीडिंग शी इज़ लाइकली टू शिफ्ट टू क्विकर लाइटर सकलिंग विद लॉन्गर पोज इन बिटवीन, शी इज़ लाइकली टू शिफ्ट टू क्विकर लाइटिंग सकलिंग विद लॉन्गर पॉज इन बिटवीन, ठीक है, वो जब सक कर रहे हो दूध तो उसमें क्या लॉन्ग पॉज आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रिलीजिंग द ब्रेस्ट, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग लेता है तो बच्चा क्या है, ये बेबी में स्टॉप सकिंग एंड लेट गो योर ब्रेस्ट व्हेन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, वो क्या है सक करना बंद कर देगा और ब्रेस्ट छोड़ देगा, ठीक है, जो निप्पल्स होती है जहाँ से वो दूध पीता है, ठीक है। इफ़ शी फॉल्स asleep विदाउट रिलीजिंग a nipple, just slip a clean finger into a corner of her mouth to break the shock and remove her from your breast, ठीक है। अगर बच्चा मतलब दूध पीता कई बार ब्रेस्ट छोड़ देता है वो निप्पल, अगर नहीं छोड़ता तो ये चीज़ लेके ऐसे धीरे से क्लीन फिंगर से आपने अपनी मतलब जो मिल्क को क्या है मतलब वो छोड़ देगा, ठीक है, उसको क्लीन हाथों से क्या है रिमूव करवाना है निप्पल्स को। रिलीजिंग हर पोस्चर, योर बेबी में रिलैक्स एंड बिगेन टू अपीयर ड्राउजी एंड कंटेक्चुअस गेट्स फुल, ठीक है, बच्चे का क्या है वो रिलैक्स पोस्चर आ जाएगा, उसका मतलब दूध पीते पीते सो जाएगा, ठीक है। फीडिंग पैटर्न चेंज ओवर टाइम, फॉर एग्जाम्पल द टाइम बिटवीन फीडिंग टिपिकली शॉर्ट ड्यूरिंग ग्रोथ स्पूच एंड लेथिंग एज योर बेबी गेट्स ओल्डर, ठीक है, बच्चे का क्या है इसमें बताया गया कि जो फीडिंग पैटर्न है वो क्या है धीरे धीरे उसकी टाइमिंग चेंज होती रहती है, स्केड्यूल चेंज होता है। फॉर एग्जांपल द टाइम बिटवीन फीडिंग टिपिकली शॉर्ट ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है, जैसे कि उसके दूध पीने का टाइम शॉर्ट होता है, जैसे कि मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम बाद पीता है, शॉर्ट टाइम में उसको भूख लग जाती है, तो जैसे जैसे वो ओल्डर होता है तो उसमें चेंजेस आती हैं। बट रिगार्डनेस ऑफ व्हेन योर बेबी लास्ट फीड ऑफर योर ब्रेस्ट एज द फर्स्ट साइन ऑफ हंगर, ठीक है, जब बेबी की लास्ट फीड होती है तो वो क्या है साइन देता है हंगर के लिए, मतलब उसको भूख लग जाती है। एंड लेट योर बेबी नर्स अंटिल शी सिग्नल शी इज़ फुल एंड सेटिस्फाइड, इससे क्या है वो जब दूध पी लेता है तो वो जो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता मतलब ब्रेस्ट नहीं छोड़ता। इफ़ यू थिंक यू साइन ऑफ फुलनेस बट योर बेबी resist being taken off the breast, try switching to the opposite breast to continue nursing for few more minutes before trying again to end the feeding, ठीक है। अगर आपके मतलब कि अगर बच्चे ने फीड जल्दी छोड़ दी तो आपको लगता है वो भूखा है तो उसको क्या दोबारा रीअगेन फीड दे सकते हैं। आगे अनफेवरेबल रिएक्शंस क्या है, जैसे रिफ्लेक्स इन बेबीज, ठीक है, कई बार बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो जाती है दूध पीते पीते। रिफ्लेक्स इज व्हेन अ बेबी ब्रिंग अ मिल्क और सिक ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर फीडिंग, है बच्चे में क्या रिफ्लेक्स आ जाता है, वो जब दूध पीता है तो उसमें क्या है वो बीमार भी हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर फीडिंग, ठीक है, मतलब पीते पीते भी हो सकता है और थोड़ा टाइम के लिए भी फीडिंग के बाद। इट्स वेरी कॉमन है, यूजली गेस्ट बेटर ऑन इट्स ओन, ठीक है। चेक इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, रिफ्लेक्स यूजली स्टार्ट बिफोर अ बेबीज 8th
वीक्स, ठीक है। जब बच्चा 8th वीक का होता है तो उससे पहले ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ओल्ड एंड गेट्स बेटर बाय द टाइम दे आर 1। सिम्टम्स क्या है, क्या क्या साइन होते हैं, ब्रिंग अप मिल्क और बिंग सिक ड्यूरिंग शॉर्टली आफ्टर फीडिंग, ये पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं। कफिंग और हिकिंग, बच्चा क्या है उसको मतलब कई बार दूध पीते पीते हिकअप्स आ जाते हैं, बच्चा कई बार खांसने लग जाता है व्हेन फीडिंग भी, ठीक है। बीइंग अनसेटल्ड ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। अगर बच्चे की पोजीशन नहीं ठीक नहीं है ड्यूरिंग द फीडिंग तब भी उसको क्या है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। स्वेलिंग और गल्पिंग आफ्टर बर्पिंग और फीडिंग, ठीक है। बच्चा क्या है स्वेलिंग मतलब ज़्यादा जब फास्ट दूध पीता है तो उसको जल्दी जल्दी अंदर लेके जाता है तो उससे क्या है उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। क्राइंग एंड नोट सेटलिंग, अगर वो सेटल नहीं है तो वो रोना शुरू कर देता है। नोट गेनिंग वेट एज दे आर नोट कीपिंग इन फूड डाउन, ठीक है। अगर उसको मतलब अच्छे से फीड नहीं बनेगी तो वो वेट भी नहीं थोड़ा गेन कर पाएगा। समटाइम्स बेबी में हैव साइन ऑफ रिफ्लेक्स बट विल नॉट ब्रिंग अप मिल्क और बी सिक, देयर इज नोन एज साइलेंट रिफ्लेक्स, ठीक है। कई बार बच्चा क्या होता है मतलब कई बार बच्चे को वैसे ही प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब दूध नहीं पिया होता है, दूध फीड ले से बिना ही उसको कोई रिफ्लेक्स हो जाती है, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको बोलते हैं साइलेंट रिफ्लेक्स, ठीक है। थिंग्स यू कैन ट्राई टू ईज रिफ्लेक्स इन बेबीज़, ठीक है। इसमें क्या है वो वाली चीज़ें, ठीक है, जिससे क्या हम बच्चे को क्या है ट्राई कर सकते हैं रिफ्लेक्स से मतलब उसको छुड़वाने में। योर बेबी डज नॉट यूजली नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ यू हैव रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर बच्चे को एकदम से रिफ्लेक्स की अनफेवरेबल रिएक्शन कोई हो गई है तो बच्चे मतलब डॉक्टर उस टाइम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। डू हेल्थ आस्क हेल्थ विजिटर फॉर एडवाइस ऑन स्पोर्ट्स, सबसे पहले क्या है हेल्थ विजिटर जो होता है हमारे, है ना, उसको क्या है उसकी एडवाइस लेनी चाहिए एंड सपोर्ट लेनी चाहिए। गेट एडवाइस अबाउट योर बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन, हाउ टू बॉटल फीड योर बेबी, ठीक है। बच्चे को क्या अगर मतलब मैंने वैसे पॉइंट में बताया कि कई बार बच्चा क्या दूध सही से नहीं पीता है, उसकी पोजीशन नहीं ठीक होती है तो उससे की वजह से उसको रिफ्लक्स हो सकता है। तो वो क्या सबसे पहले जो मदर है जो उसको ब्रेस्ट फीड करवाती है उसको थोड़ी पोजीशन के बारे में नॉलेज ले लेनी चाहिए। होल्ड योर बेबी अपराइट ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। और उसको जब कैसे बच्चे को होल्ड करना है ड्यूरिंग अ फीडिंग वो भी थोड़ी उसको ले लेनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बच्चे को फीड करवा सके। ताकि अगर वो फार्मूला फीड देते हैं फार्मूला फीड देते तो उसकी भी वो नॉलेज ले ले। गिव मेक श्योर योर बेबी स्लीप्स फ्लैट ऑन योर बैक, ठीक है, ठीक है। और बच्चा क्या है मतलब कि बच्चे को क्या बैक के सपोर्ट पे ही उसको सुलाना चाहिए, पेट के सपोर्ट पे नहीं, ठीक है। ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। एंड डोंट, जो चीज़ें नहीं करनी, डू नॉट चेंज योर डाइट इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अगर मतलब आप ब्रेस्ट फीड बच्चे को करवाते हैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है मदर उसकी तो उसको अपनी डाइट नहीं चेंज करनी है। डू नॉट रेज द हेड ऑफ हर कोट और मोसेस बास्केट, ठीक है। बच्चे का हेड जो रेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है नॉन अर्जेंट एडवाइस, ठीक है। इट इज़ इम्प्रूविंग आफ्टर 2 ways ऑफ ट्राइंग थिंग्स टू ईज रिफ्लेक्स। गेट रिफ्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर दे आर 6 months old, ठीक है। इट्स ओल्डर देन 1 एंड स्टिल हैज़ रिफ्लेक्स, इज़ नॉट गेनिंग वेट और लूजिंग वेट, ठीक है। इसमें क्या है ये तो पढ़ने से पॉइंट पता लग गया। अर्जेंट एडवाइस में क्या है सिक दैट्स ग्रीन और येलो हैज़ ब्लड इन इट, ठीक है। बच्चा कई बार है ब्लड मतलब रिलीज़ करना शुरू होता है, वो ब्लड रेड कलर का, हैज़ ब्लड इन देयर पू, ठीक है। उसकी जो स्टूल पास करता है मतलब पोटी करता है उसमें भी कई बार जो है ब्लड आना शुरू होता है। हैज़ अ सोलर टेंडर टमी, उसकी टमी में स्वेलिंग हो जाती है, फिर टेंडरनेस मतलब हार्डनेस जो होती है। हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर हो जाता है एंड वो क्या है बहुत हॉट फील करता है बच्चा, मतलब उसको टेम्परेचर हो जाता है। आगे क्या है कीप्स बीइंग सिक एंड कैन नॉट कीप फ्लूइड डाउन, ठीक है। बच्चा क्या है बहुत बीमार हो जाता है कई बार और वो क्या है फीडिंग नहीं लेता, ठीक है। हैज़ डायरिया, उसको डायरिया हो जाता है, लूज मोशन और उसमें डिहाइड्रेशन के साइन आ जाते हैं। विल नॉट स्टॉप क्राइंग, वो रोना नहीं बंद करता है एंड डिस्ट्रेस आ जाता है। इज़ रिफ्यूजिंग टू फीड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट क्या है इसका। सर फर्स्ट पॉइंट इफ़ योर बेबीज़ फार्मूला फीड यू मे बी गिवन, अगर बच्चा फार्मूला फीड लेता है तो उसको क्या गिवन करना है पाउडर जो है उसका जो सूखा पाउडर मतलब दूध जो फार्मूला फीड होती है जैसे सूखा दूध जो पीते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग, ठीक है। पाउडर लेके उसको मिक्स करो फार्मूला को एंड थिकन, वो थिक होना चाहिए, वो बच्चे को दो। प्री थिकन फार्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। इफ़ योर थिकिंग पाउडर डज नॉट हेल्प और बेबीज ब्रेस्ट फीड स्पेशलिस्ट माइट रिकमेंडेड मेडिसिन द स्टॉप योर बेबी स्टमक प्रोड्यूसिंग ए मच एसिड, ठीक है। बच्चे को क्या जो डॉक्टर होंगे वो मेडिसिन देंगे और उसको हम जब देंगे तो वो एसिड प्रोड्यूस करना उसका टम्मी जो स्टमक बंद कर देगा। इन वेरी रेयर केसेस सर्जरी माइट बी नीडेड टू स्ट्रेंथन द मसल टू स्टॉप फूड और मिल्क ट्रैवलिंग बैकअप, ठीक है। काफ़ी रेयर है, ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। उसमें वो क्या करते हैं
क्या कहते हैं, फूड और मिल्क जो ट्रैवलिंग बैकअप, ठीक है, बच्चे के जो मतलब के फूड पाइप में जो मतलब कि रुक गया है ना खाना वगैरह, फीड उसकी, तो उसको मतलब क्या डाउन बैकअप करते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, रिफ्लेक्स हैपन बिकॉज मसल्स एट अ बेस ऑफ बेबी फूड पाइप है नॉट फुली डेवलप्ड, ठीक है, बच्चे की क्या है जो फूड पाइप होती है वो फुली डेवलप्ड नहीं होती है। सो मिल्क कैन कम बैक ईजिली, तो इससे क्या है जो कई बार वो दूध पीते पीते उसका जो मिल्क है वो कम बैक हो जाता है, मतलब बैक आ जाता है, उसको वॉमिटिंग आ जाती है, हिकअप्स आने लगते हैं, ठीक है, उल्टी कर देता है वगैरह ऐसे। योर बेबी मसल्स भी डेवलप एज दे गेट ओल्डर, बच्चे की जो मसल्स हैं वो थोड़ी लेट ही ओल्डर मतलब लेट ही डेवलप करते हैं। दे शुड ग्रो आउट ऑफ इट, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा जैसे जैसे उसके बॉडी पार्ट सब ग्रो करेंगे, ठीक है। ये थी कि कैसे मतलब साइन होता है बच्चे का कि मतलब मोनिटर करते हैं बेबी को कि उसकी टमी फुल हो गई है, एंड अनफेयरेबल रिएक्शंस इसमें क्या क्या है वो भी कर ले हमने, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा।